गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में एक्सरसाइज वर्क अभ्यास वर्क करेंगे। पार्ट 4 मैं सड़क हूँ। दिया हुआ है अभ्यक्ति मूल्यांकन में सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूत्र ले डिफिकल्ट उच्चारण दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। निद्रा, विश्राम, कोपल, स्वप्न, स्पर्श, उत्सव, शमशान, आश्रय, चरण चिन्ह, स्नेह। तो इस प्रकार से डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण है। नेक्स्ट दिया हुआ है मौखिक प्रश्न। तो मैं आप लोगों को बोला था वीडियो में चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन में कि लास्ट में मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन करूंगा, तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क है। यदि आप लोग चैप्टर को अच्छे वॉच किए हैं, पढ़े हैं, रीड किए हैं, तो एकदम इजी वे में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो बच्चों, यदि समझ में नहीं आया होगा तो और चैप्टर को रीडिंग करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 28। सही गलत, निम्नलिखित सही कथनों के सामने और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। बच्चों, इसको गलत, सही और गलत आपको चैप्टर पार्ट के आधार पे करना है। तो पार्ट के आधार पे आप लोग यदि सही तरीके से पढ़े समझे हैं और तो इसको आप इजी वे में बना सकते हैं। तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर को अच्छे से वॉच करिएगा, अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर एक्सरसाइज वर्क आपके बहुत इजी वे में बन सकता है। सड़क बोल नहीं सकती पर अनुभव सब कुछ करती है, राइट। सड़क हजारों लाखों लोगों के लिए स्वप्न देखती है, ये भी सही है। दुनिया भर की कहानियां सड़क को ज़बानी याद है, करेक्ट। सड़क किसी भी चरण चिन्ह को देर तक थामे नहीं रहती, ये भी राइट। सड़क छोटे बच्चों के लिए अपनी कठोरता समाप्त कर देना चाहती है, करेक्ट है। नेक्स्ट है पाठ बोध। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए और अपनी पुस्तिका में लिखिए। बुक में है ना, मुझे इतना भी समय नहीं कि अपनी सख्त और सूखी सेज पर हरी घास की कोपल उगा सकूं। नेक्स्ट और दिया हुआ है बच्चों होंगे तक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट करिएगा आप लोग अकॉर्डिंग टू द चैप्टर पार्ट। आपका जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अनुसार से इसमें आगे अगली पंक्ति क्या होगी, इसको आपको पूरा करना है, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोटबुक वर्क है बच्चों, आप लोगों को नोटबुक वर्क इसका सेंड करूंगा मैं, और फिर भी आप लोग अपने आप से इसको सर्च करना, क्योंकि सर्च करने से जो है क्या होता है, हमारा जो है क्वेश्चन को किस प्रकार से हम चैप्टर कैसे समझें और हमारे अनुसार उसका आंसर क्या हो सकता है, इसका भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अनुसार, आप जो समझे उसके अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो सकता है। तो उसके बारे में मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा, ओके। नेक्स्ट है मूल्य आधारित प्रश्न। मूल्य आधारित प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, मैं सड़क हूँ। पाठ एक भावप्रवण आत्मकथा है, भावप्रवण आत्मकथा है, जिसमें सड़क जैसी निर्जीव, निष्क्रिय और निश्चेष्ट वस्तु ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, अपनी भावना व्यक्त की है। पाठ पढ़ने के पश्चात सड़क अथवा निर्जीव वस्तुओं के प्रति आपके दृष्टिकोण में क्या अंतर आया, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके दृष्टिकोण में क्या अंतर आया, इसको आप मीटिंग में बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ओके। नेक्स्ट है क्या घर दूर होने पर आप सड़क को कोसेंगे। सड़क पर बने गड्ढों के लिए आप किसे दोषी मानेंगे। सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे बसें, रेल, बिजली के खंभे आदि की दुर्दशा के लिए आप किसे कोसेंगे। तो ये दोनों जो है मूल्य आधारित प्रश्न है, चैप्टर पर आधारित, इसको आप लोग मीटिंग में बताइएगा, ओके। नेक्स्ट है पाठ में हमने पढ़ा कि सड़क बच्चों के कोमल पैरों के लिए धूल की तरह कोमल बनना चाहती है। यदि सड़क सचमुच अपनी कठोरता खोकर कोमल बन जाए तो क्या हो, सोच विचार करके उत्तर लिखिए। तो क्या होगा बच्चों, यदि सड़क जो है अपनी कठोरता छोड़ करके कोमल बन जाए तो क्या हो। आप लोग ऐसे ही सड़क नहीं रहेगा, कोमल रहेगा दलदल की तरह, तो क्या आप उसमें आ जा सकते हो क्या, आप अपनी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं क्या। बाइक, मोटरसाइकिल है ना, जो कार, उसमें आप चला सकते हो। बहुत जो सामान का आयात निर्यात करते हैं वो संभव हो सकता है क्या, नहीं। तो इस प्रकार से, और इसमें आपके अनुसार क्या हो सकता है, इसको आप लोग सोच करके इसका आंसर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है पाठांश पर आधारित प्रश्न। दिए गए गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं सबका साधन हूँ। मैं किसी का भी घर नहीं हूँ, मैं सबको घर ले जाती हूँ। मुझ पर कोई खड़ा रहना
नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे कोसते और शाप देते हैं। मैं जो उन्हें उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ उसके लिए उनसे कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। वे घर जाकर आराम करते हैं, आनंद लूटते हैं, अपनों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वे मुझ पर तो केवल थकावट का दोष लगाते हैं। घर के उस आनंद की एक बूंद भी मैं नहीं पाती। सड़क पर कोई खड़ा क्यों नहीं रहना चाहता बच्चों? तो सड़क पर कोई भी खड़ा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि सड़क किसी का घर नहीं है, वह साधन है। सभी अपना घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सड़क पर कोई भी खड़ा इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि सड़क किसी का घर नहीं है, वह तो साधन है। सभी अपना घर सभी अपना घर जल्दी पहुंचना चाहता है। ओके, नेक्स्ट है सड़क को कौन कोसता है? तो सड़क को कौन कोसता है? जिसका घर बहुत दूर होता है वह सड़क को कोसता है। सड़क पर किस बात का दोष लगाया जाता है? तो सड़क पर थकावट का दोष लगाया जाता है। विलोम शब्द लिखिए, साप का क्या हो जाएगा? वरदान, और आनंद का दुख। नेक्स्ट दिया हुआ है भाषा से दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। जैसे सुनना का सुनाना, तो खेलना का खिलाना, उसी प्रकार खिलना का खिलाना, रोना का रुलाना, सोना का सुलाना, पढ़ना का पढ़ाना, मिलना का मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नीचे दिए गए वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आशा करना, पढ़ा रहना, इच्छा होना, सुन पाना, हंसी आना। तो इसका जो नोटबुक वर्क आप लोगों को सेंड करूंगा। निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और समझिए। मैं तुम्हारी पूरी बात सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी बात सुनूं। नीचे दिए गए वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। मैं फूल की तरह कोमल होने की इच्छा रखती हूँ, मैं किसी को भी ज़्यादा देर तक थाम कर नहीं रख सकती। वे पूरा भारत घूमना चाहते हैं। रवि कक्षा में प्रथम आना चाहता है। क्या आप गांव में रहना चाहते हैं? तो ये जो उदाहरण दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। इसका नोटबुक वर्क में जो चेंज करके आप लोगों को सेंड करूंगा। और किसी प्रकार से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। नेक्स्ट है बातों बातों में सड़क मनुष्यों के बारे में और क्या क्या सोचती होगी। कल्पना कीजिए, कक्षा में अपने साथियों के साथ बताइए। मेरी कलम से कक्षा में जिन बेंच कुर्सियों पर आप बैठते हैं उनकी आत्मकथा लिखिए। मैं बेंच हूँ, जैसे यहाँ पर लिखिए ना, मैं सड़क हूँ, उसी प्रकार मैं बेंच हूँ। तो बेंच की क्या व्यथा हो सकती है उसको आप लोग बताइएगा। भारत के प्रमुख परियोजना कार्य में दिया हुआ है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। अपने क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कौन सा वाला बच्चों? ये जो सेकंड वाला है। अपने क्षेत्र की टूटी फूटी सड़कों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए। ओके, तो ये तो रहा आप लोग का एक्सरसाइज वर्क। इसमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।